हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके फिजिक्स पेपर की प्रिपरेशन भी एकदम धमाकेदार चल रही होगी। तो आपके लिए कई सारे वीडियोस और कई सारे लाइव रिवीजन हमने डाल रखे हैं इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स के लिए, जो हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज उसको चेकआउट करते रहना। आज एक और न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में से आ सकता है। तो कुल मिला के 6 से 7 न्यूमेरिकल, जिसमें कुछ 2 या 3 न्यूमेरिकल जो 1 मार्क्स के कैटेगरी में पूछ सकते हैं, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल जो 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में पूछ सकते हैं, और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो 3 मार्क्स वाले कैटेगरी में भी पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो उसको हम लोग देखेंगे। आप ये सभी न्यूमेरिकल्स को देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हो सकता है इसी टाइप के एग्जाम्पल या फिर इसमें से ही कोई एक आपको एग्जाम में देखने मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। तो जरूर से पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, जितना भी आपके पास समय बचा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये तो फर्स्ट चैप्टर का है। मैं आपको स्टार्ट करता हूं फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। द एनर्जी, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल। क्या बोल रहा है? सोप बबल जो होता है, ठीक है, ऑब्वियसली सरफेस टेंशन आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो एनर्जी जो स्टोर्ड है बबल, सोप बबल के अंदर, उसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो चीज है उसका गिवन लिख दो। तो डायमीटर इज गिवन इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 6 डिवाइड बाय 100 यानी 0.06 मीटर हो जाएगा ये। रेडियस में कन्वर्ट कर लो, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 यानी 0.06 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.03 मीटर हो जाएगा रेडियस। ये आपको दिया हुआ है। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, टी का वैल्यू जो कि है 0.04 न्यूटन पर मीटर। ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है? एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। आपको पता है एक फॉर्मूला, बहुत पहले से आप एक फॉर्मूला जानते हो, जो कि होता है एनर्जी स्टोर जो होता है, एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन यहां पे एरिया जो सोप बबल है उसका हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं है मुझे। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, और अब हम निकालते हैं उसका एरिया। तो मुझे पता है एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सोप बबल क्या होता है? स्पीयर होता है ना यार। सोप बबल, जो बबल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? नॉर्मली आप जानते होंगे कि जो बबल्स होते हैं वो गोल होते हैं, स्पीयर होते हैं। तो स्पीयर का हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ स्पीयर आपने बचपन से पढ़ते आए हो, 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो स्पीयर होता है, मतलब बबल जो होता है, उसके 2 साइड होते हैं, यानी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? जो बबल होता है ना, उसमें 2 सरफेस होते हैं। बबल कंटेन, बट द बबल कंटेन 2 सरफेसेस। जो होता है उसके अंदर दो सरफेसेस होते हैं, इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? कैलकुलेट करेंगे। तो निकालो इसका वैल्यू, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 0.03। थोड़ा फास्ट जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे जस्ट यहां पे आपको बताना है और सिखाना है। तो ये कैलकुलेशंस वगैरह में मैं अपना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं कैलकुलेटर का सहारा लूंगा, लेकिन आपको अलाउ नहीं है। आप लॉग, एंटी लॉग या फिर डायरेक्ट कर सकोगे तो डायरेक्ट करना। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लो, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 8 जा 16, 17, 178 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.03 का स्क्वायर। कर लो फटाफट से। ठीक है, कर लो फटाफट से मल्टीप्लाई, और आंसर जो है वो निकालो। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मुझे कम समय में आपको ये वीडियो बना के देना है। 178 बराबर डिवाइड बाय 7 करना है सबसे पहले। इसका वैल्यू आएगा 25.42 मल्टीप्लाई बाय 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा? 0.00009। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 25.42 कितना आ गया? 0.0228। तो ये आ गया आपका एरिया। ये क्या आया? आपका एरिया आया, दैट इज मीटर स्क्वायर। ये क्या आया? एरिया आपका आया। जो सरफेस एरिया था, बबल के दोनों सरफेस एरिया का एरिया था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। करेक्ट है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई मतलब एरिया हमने निकाल दिया। अब इसको मैं पुट करूंगा, हमारे इक्वेशन नंबर 1 है। पुट इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता था मेरा? इक्वेशन नंबर 1 बेटा क्या बोलता है? देखो यहां पे ध्यान से, E इज इक्वल टू, हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय ए। टी कितना दिया हुआ है? 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.0228। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकालते हैं। हमारा कैलकुलेटर हमारे पास है, चलो सॉल्व करता हूं। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.0228, जो कि आ रहा है 0.0000912।
ठीक है, ये आपका आ गया एनर्जी स्टोर्ड का, जूल में आता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये देखो ऑप्शन में किसके साथ मैच हो रहा है, तो ये 0.9 एक ही चीज है यहाँ पे, 0.009 आ रहा है, तो 0.9 है इंटू 10⁻³ तो इसको मैं एज इट इज ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 0.9 इंटू 10⁻³ भी लिख सकता हूँ जूल में ऑब्वियसली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। दिस इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 0.9 इंटू 10⁻³ जूल, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो सोप बबल के अंदर एनर्जी स्टोर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.9 इंटू 10⁻³ जूल हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है हर एक चीज। चलो और थोड़ा फास्ट जाएंगे, और भी एग्जांपल्स हमें सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मेटल, समझो इस चीज को क्या बोल रहा है। एक स्क्वायर मेटल है आपके पास, ठीक है, ध्यान देना, ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया आपका कितना दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है वेलोसिटी, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपकी वेलोसिटी दी हुई है। दोनों के दोनों जो प्लेट है वो क्या है, इमर्स है पानी के अंदर। विस्कस फोर्स आपको दिया हुआ है 200 डाइन का, यानी फोर्स दिया हुआ है विस्कस फोर्स 200 डाइन का आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है 0.01 पॉइस। विस्कोसिटी ऑफ वाटर का सिंबल ये होता है, ईटा बोलते हैं इसको। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी dx आपको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम dx आपको कैलकुलेट करना है। एक फॉर्मूला हमने बहुत पहले से ही पढ़ रखा है दोस्तों, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, एक फॉर्मूला है अपना कि जो आपका विस्कस फोर्स होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज आप लोग का विस्कोसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय dv बाय dx, ये आपका होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। इसमें वैल्यू अगर मैं पुट ऑन करूं, फोर्स, विस्कस फोर्स जानते हो 200 दिया है, ईटा मतलब आपका जो विस्कोसिटी है पानी का वो दिया हुआ है 0.01 मल्टीप्लाई बाय एरिया दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय dv जो है आपको दिया हुआ है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है। अगर आप देखोगे यहां पे समझने की कोशिश करो कि आपको क्या दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी दी हुई है ना, दैट इज अनदर प्लेट विद वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी आपको 10 दिया हुआ है और ये पूरा डिवाइड है किससे, dx से। हमको निकालना है क्या है बच्चा, dx, हमको क्या निकालना है, dx निकालना है। तो मतलब दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है ना। तो dx के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहां पे क्या बन जाएगा, अगर मैं बात करूं कि dx को मैं वहां भेज दूं तो dx विल बी इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर, और ये 200 नीचे आ जाएगा, dx इधर गया 200 नीचे आ गया तो नीचे आ जाएगा 200। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे जो dx था आपका, ये देखो यहां पे ध्यान से, ये जो dx है इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो dx विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.01। देखो यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये 0.01 अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज नथिंग बट 10 अपॉन 200, 10 अपॉन 200 हो जाएगा। करेक्ट है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, तो ये हो गया आपका 10 अपॉन 100, तो dx इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 आ रहा है ना। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू जो आएगा dx का कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 कितना होता है करके देख लो, 1 अपॉन 20 कितना वैल्यू आएगा, 1 डिवाइड बाय 20 0.05, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया dx सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, तो दिस इज योर आंसर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन देम द क्वेश्चन आस्क हियर इज, तो dx का वैल्यू आ गया 0.05 सेंटीमीटर। करेक्ट है बच्चा, यहां तक 0.05 सेंटीमीटर सबको समझ में आ गया है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यू चेंज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत सिमिलर एग्जांपल भी आया तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही मेरे को इस वीडियो बनाने का मकसद यही है। ठीक है, जैसा मैंने बोला आपको कि आपने देखा कि हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस प्रेजेंट है, सभी चैप्टर्स अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर बाई चांस इसमें से आ गया, क्योंकि कोई भगवान नहीं है कि हम बताए कि यही आएगा, कोई नहीं हो सकता ऐसा, कोई बोल ही नहीं सकता कि यही आएगा। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रही है कि इसमें से आ सकता है, तो उसमें करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जरूर से एक बार कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर इज 8। रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, जो भी हमारे जो पैरेलल लेयर्स होते हैं ना उसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों वो दिया हुआ है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम dx दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, हमें कैलकुलेट करना है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी vg इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत इसका इजी फॉर्मूला है, हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है, मतलब फिजिक्स के बचपन में।
फिजिक्स के बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज वीजी इज इक्वल टू डीवी बाय डीएक्स। डाल दो, वीजी इज इक्वल टू डीवी कितना है 8 सेंटीमीटर, डीएक्स कितना है 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर 10 नीचे 10 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वीजी इज इक्वल टू 80/1, बराबर। तो आपका आंसर आ गया 80, और ये पर सेकेंड होता है ना, 80 पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर आ गया 80 पर सेकेंड इज द आंसर। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ गया 80 पर सेकेंड। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो हमने बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले कैटेगरीज में पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कीवन लिखना है, फॉर्मूला डालना है और कैलकुलेट करना, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। समझ में चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ये 2 मार्क्स वाले कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसको समझो ध्यान से। 2 मार्क्स वाले कैटेगरी के क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगर आप देखो ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है बोल रहा है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए क्लीन ग्लास। तो हमें बोल रहा है राइज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है इनसाइड ए क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या दिया, यहाँ पे गिवन हमको लिख देना है कि भाई रेडियस जो है हमारा दैट इज 0.01 क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है। तो हमने लिख दिया 0.01 मिलीमीटर। अब बताओ मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में, 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻² क्या करना पड़ता है, -3 करना पड़ता है। 0.1 है, माफ करना मैंने 0.01 लिख दिया, मिलीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा 0.1 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये मीटर बनेगा। तो ये इसको हम लोग एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं 0.1 मतलब वापस 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻³ यानी 10⁻⁴ मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका आ गया रेडियस। व्हेन इमर्स इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये आपका सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो भी दे रखा है बीच में, क्या दिया हुआ है, वाटर इन ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है, थीटा जो है आपका माफ करना 0 दिया हुआ है, थीटा आपका 0 दिया हुआ है। फिर आपको बोल रहा है डेंसिटी जो है पानी का वो भी 1000 दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया है दोस्तों, पानी का जो है वो 1000, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ग्रेविटी का वैल्यू सब जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो कैलकुलेट करेंगे, हमको निकालना क्या है अगेन, अगर आप ध्यान दो इसमें हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए क्लीन ग्लास। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो राइज ऑफ वाटर है कैपिलरी ग्लास के अंदर, क्लीन ग्लास के अंदर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है दोस्तों, हाइट ऑफ कैपिलरी निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो हाइट ऑफ कैपिलरी, ठीक है, हाइट ऑफ कैपिलरी जो राइज हो रहा है वो हम लोग को निकालना है, यानी इन शॉर्ट हमें h निकालना है। तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एक फॉर्मूला है, हमने बहुत पहले पढ़ के रखा था फॉर्मूला, अगर याद होगा, वी नो द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द राइज इन द कैपिलरी, ठीक है ना, हाइट जो होती है उसको निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें मैं वैल्यू डाल सकता हूं, h मुझे निकालना है, यानी h विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय टेंशन कितना है t, सरफेस टेंशन कितना है 7 × 10⁻³ है, -3 है, -2 है, माफ करना -2 है, यहां पे भी ठीक से लिख दो, ठीक है, इंटू cos थीटा, थीटा कितना है 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, अपॉन रो सॉरी r का वैल्यू है 0 10⁻⁴, ये r लेना है, 10⁻⁴ है r का वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय रो का वैल्यू हम जानते हैं 1000 है, मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू है 9.8, ठीक है। इन सभी वैल्यू को डालो और कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, 2 7 14, cos 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², बराबर। नीचे क्या आएगा, ये 10⁻⁴ तो है ही, 10⁻⁴ है ही, 10⁻⁴ का मतलब क्या होता है 1 अपॉन, बराबर, 1 अपॉन एक के आगे 4 0, तो 10⁻⁴ और ये 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं, ये 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं, 10⁻³ और 10⁻⁴ मतलब 10⁻⁻1, बराबर बराबर, इंटू 9.8, इसको अगर सॉल्व करेंगे 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10⁻2 था, ये जाएगा ऊपर तो 10⁻1 हो गया, और नीचे अकेला बचेगा 9.8, तो ये हो जाएगा 10⁻² और 10⁻1 क्या हो जाएगा 10⁻1 अपॉन 9.8, 10⁻1 मतलब क्या होता है 1/10, क्या हो जाएगा 1/9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 1/980। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 0.1428 ना आ रहा है ना, तो इसको डिवाइड करो, आंसर चेक कर लेते हैं आपका परफेक्ट आ रहा है कि नहीं।
कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जीरो पॉइंट वन फोर। थोड़ा सा हम लोग का आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ किया है कि हम लोग चेकआउट कर लेते हैं क्या गड़बड़ किया है हमने। ओके 14 नहीं लिखा क्या? हाँ ये 14 नहीं लिखा ना यार इधर, ये 14 शायद मिस हो गया ना हमसे। ये 7 टू 14 मल्टीप्लाई बाय cos 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय, हाँ cos 0 1, ये मैंने 1 लिख दिया सिर्फ इसका, ये 14 भी आएगा ना, तो ऊपर 14 भी रहेगा, ऊपर 14 रहेगा। 14 डिवाइड बाय 980 करना है, अब करके देखो। 14 डिवाइड बाय 980 करके देखो, यहाँ पे भी 14 लिखो, यहाँ पे भी 14 लिखो, ठीक है। अब मैं करके देखता हूँ, ठीक है। देखो कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है फास्ट करने के चक्कर में, आपसे ना हो इसका ध्यान रखना है। 14 को 980 से डिवाइड करना है, 980 से 0.14 आ रहा है, 0.014 परफेक्ट है, ठीक है। 980, सॉरी 980 नहीं आएगा, 98 आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 98 ना, 98 से डिवाइड करना है, परफेक्ट आ रहा है 0.14। आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 0.14 आ रहा है, 0.1428 परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा एच का वैल्यू, जो हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज जो था वो हमारा निकाल लिया हमने, तो एच का वैल्यू इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो गले में थोड़ा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ तो पेन हो रहा है, इसके लिए थोड़ा बीच में आवाज़ कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एच का वैल्यू हमने निकाल लिया 0.1428, समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन समझो। रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, रेन ड्रॉप कितना दिया हुआ है ऑफ रेडियस 0.3 mm फॉल्स थ्रू एयर विद ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एज यूजुअल जो हमें लिखना होता है दैट इज नथिंग बट आपका जो गिवन है वो हम लोग लिखते हैं। तो रेडियस दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट 0.3 मिलीमीटर, रेडियस आपको 0.03 मिलीमीटर दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। ऑब्वियसली इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये 0.3 में भी 10⁻1 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये आपको समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी दी हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है विस्कोसिटी भाई, 18 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द विस्कस फोर्स, निकालना है फोर्स, निकालना है विस्कस फोर्स रेन ड्रॉप के ऊपर, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं इसमें, देखोगे अगर आप तो इसमें क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ये हम लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो फोर्स का, विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स का एक फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वेलोसिटी, ये एक फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का। अगर हम इसमें वैल्यू डालें, आ सकता है ना आंसर, देखो वैल्यू डालेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय विस्कोसिटी इज गिवन इज 18 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू कितना है 0 पॉइंट नहीं, ये वाला आर का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज 1, ठीक है। ये सभी वैल्यू को फटाफट से मल्टीप्लाई करो, आपका जो आंसर है दोस्तों वो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करो, पूरे को सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, जो ये वाले हैं 10 पावर वाले उसको एक साथ लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 22। पहले मैं क्या करूंगा, जो नंबर है सभी को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे ऐसा लिखता हूं मैं, देखो सभी नंबर को एक साथ ले लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ 10⁻⁴ कितना हो जाएगा बताओ, 10⁻⁶ प्लस 10⁻⁴, तो -6 - 4 यानी 10⁻⁻10, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो आपके सामने करके दिखाता हूं, कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है। फास्ट करना है ना तो थोड़ा कैलकुलेटर लेना पड़ता है दोस्तों। देखो देखो ध्यान से देखना, 6 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, वो तो ही आएगा 7128। क्या आया, f इज इक्वल टू 7128 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 ऊपर रहेगा, एंड इसको डिवाइड करना है मुझे 7 के साथ, तो 7128 को डिवाइड करो 7 के साथ, तो आपका आंसर आया f का 1018.28 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें 1.01, मतलब आंसर बोल रहा है 1.017 के फॉर्म में होना चाहिए, तो मैंने क्या किया 10⁻⁻10 में से 3 पॉइंट इधर शिफ्ट किया, तो पॉइंट शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट 3 शिफ्ट होगा, 1 2 3 होगा, तो यहाँ पे 1.018 हो जाएगा, 1.01828 इंटू 10⁻⁻7 फोर्स न्यूटन होता है यूनिट, लिख दिया, खत्म कहानी, दिस इज योर आंसर। देखो 1.017
जो हमारा 1.018 आ रहा है। पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस चलता है। दिस इज द एक्यूरेट आंसर जो हमने निकाल दिया है। इस तरीके से करोगे 2 मार्क्स आपको यहां पे आराम से जो है वो मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया है? आगे बढ़ जाए। चलो एक और क्वेश्चन मुझे कराना है 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। करेक्ट है बच्चा? समझ में आ रहा है? इसको भी फटाफट से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके चलो, 2 सोप बबल्स है, 2 सोप बबल्स है, उनका रेडियस दिया हुआ है 2:3। तो जो दोनों सोप बबल का जो रेडियस हमें दिया हुआ है गिवन में, अगर हम लिखेंगे तो उसका रेशियो हम लोग लिख देंगे, दैट इज नथिंग बट एक का R1 है, एक का R2 होगा। तो दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। कंपेयर द वर्क डन, मतलब हम लोग को वर्क डन का कंपेयर करना है, मतलब एक का W1 होगा, W2 होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। W1 रेशियो W2 का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला है दैट इज वर्क डन का 2T मल्टीप्लाई बाय टेंशन मल्टीप्लाई बाय DA। यहां पे इस तरीके से हम लोग को क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। और अगर हम दोनों ही ले लेंगे, दोनों ही वैल्यू को, वर्क डन को हम लोग ले लेंगे, बोथ बबल्स को लेंगे, अगर फॉर बोथ बबल्स, और बोथ बबल्स को अगर ले लें तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से कैसे होएगा, ये हो जाएगा W1 इज इक्वल टू 2T मल्टीप्लाई बाय एरिया का वैल्यू क्या है 4 पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर, इज इक्वल टू W2 मतलब इज इक्वल टू, मतलब देखो W1 के लिए मैंने ये लिया, W1 के लिए हम लोग ले लिया ये वाला फॉर्मूला, सेम हमने लगाया W1 के लिए, ठीक है। वैसे W2 के लिए भी बना दो, W2 के लिए बना दो, एंड W2 इज इक्वल टू 2T सेम रहेगा, दैट इज इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, बराबर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 2T और ये 2T दोनों में सेम सेम है तो कैंसिल हो गया। अगर मैं यहां पे अगर ऐसा भी नहीं समझता तो डायरेक्ट इनका रेशियो बना दो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनका मैं रेशियो बना देता हूं। अगर आप देखो तो मैं क्या करता हूं, W1 डिवाइड बाय W2 करता हूं। तो W1 कितना है 2T 4 पाई R1 का स्क्वायर है, अपॉन W2 कितना है 2T 4 पाई R2 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। देखो ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, R1 का स्क्वायर है ब्रैकेट में, R2 का स्क्वायर है ब्रैकेट में। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये 2T कैंसल, ये 4 कैंसल, ये पाई कैंसल, क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 कितना है हमारे पास, R1 का है 2, R2 का रेशियो कितना है 3, तो 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/9। तो हमारा जो रेशियो हमें कैलकुलेट करने बोल रहा था, तो देयरफॉर हमारा जो वैल्यू आ गया कि W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4:9। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने आराम से हमारा आंसर निकाल दिया। तो जो क्वेश्चन पूछा देखो यही आ गया ना आंसर 4:9, तो हमारा भी आंसर आ गया 4:9, मतलब हम लोग करेक्ट है, हमने ये चीज सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है दोस्तों? ओके चलो बढ़ते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। और ये क्या क्वेश्चन है इसको आप लोग को भी बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, गिवन लिखो ध्यान से, क्या बोल रहा है गिवन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बोल रहा है रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम जिसका साइज दिया है, साइज 2/2 दिया है, मतलब उसका एरिया दिया है, तो मैंने A1 मान लिया उसके लिए, जो कि है 2/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 2/2 कितना होता है दोस्तों 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² होगा, तो 4 × 10⁻² मीटर, ये हो गया एरिया 1। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं आगे एक सोप फिल्म बना, द साइज ऑफ द फिल्म इज 3:3, मतलब इसका एरिया 2 ले लिया, 3 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 9 × 10⁻² मीटर, ये हो गया। कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, वर्क डन, इसमें जितना भी वर्क डन लग रहा है वो हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा है, यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वर्क डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है यहां पे, दैट इज 3 × 10⁻² न्यूटन मीटर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है दोस्तों, वी नो अ फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या फॉर्मूला है वर्क डन के लिए, तो W इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया 2 माइनस एरिया 1, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पे 2 है हमारे पास, टेंशन का वैल्यू अवेलेबल है, टेंशन का वैल्यू कितना है, सरफेस टेंशन 3 × 10⁻² है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया का वैल्यू है 4 × 10⁻², बीच में है माइनस, और एरिया 1 है 9 × A2 पहले लिखेंगे, माफ करना, A2 पहले लिखेंगे, 9 × 10⁻² माइनस
4 इंटू 10⁻²। अगर इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6, 6 इंटू 10⁻² है बाहर ब्रैकेट में, और यहां पे भी दोनों में 10⁻² कॉमन है, तो 10⁻² कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा 9 - 4 बराबर, क्या बच रहा है 9 - 4 होता है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 30, 30 आ गया, और इंटू 10⁻⁴ आंसर कितना आ रहा है 3 इंटू 10⁻⁵ ना, तो बस इसको कन्वर्ट कर लो तो हमारा वर्क डन आ गया। W इज इक्वल टू, ये 30 इंटू 10⁻⁴ है, एक जीरो इसको दे दूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁵, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज 3 इंटू 10⁻⁵ जूल। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। देखो हमारा आंसर परफेक्ट आ रहा है, दैट इज W इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵ जो जूल है, हमारा आंसर जो है आराम से निकल गया। तो इस तरीके से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे एग्जांपल्स एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरीके के आ सकते हैं, तो वो मैंने कराने की कोशिश की, जिसमें मैंने 3 एग्जांपल 2 मार्क्स के, 3 एग्जांपल 1 मार्क्स के और 1 एग्जांपल 3 मार्क्स का करा दिया। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो प्लीज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बस प्लीज रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि आप अपने सभी 12वीं के जो भी फिजिक्स के फ्रेंड्स हैं आपको उनको शेयर करना है, जितना हो सके आप शेयर करो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और हमें एक मोटिवेशन आएगा कि हम जो वीडियोस मेहनत करके बना रहे हैं उस पर अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो हम और वीडियो बनाएं। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा, इस JR कॉलेज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जरूर से हमें बहुत अच्छा आगे निकलना है। तो प्लीज सपोर्ट बनाए रखना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।